Hello students, how are you? I hope you are enjoying your study with me. अब हम अपना अगला लेक्चर करते हैं। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। आसानी से कर सकते हो, उसी की तरह है क्वेश्चन सॉल्व करना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से कर लिया। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है। जो पिछला लेक्चर था वो क्या था? एडिशन मॉडुलो है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m is denoted by this, sometimes denoted by ये नोटेशन ये भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों नोटेशन यूज कर सकते हैं। हम अपनी कंफर्टेबल के लिए सिंपल क्रॉस लगा के m लगा देते हैं, ओपन सर्कल नहीं लगाते, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड है। मीनिंग क्या है इसका? इसका मीनिंग भी उसी तरह है। लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर कब? व्हेन वहां एडिशन था, यहां क्या है? मल्टीप्लाई है। ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इज डिवाइडेड बाय m। m क्या होता है यहां पे? कंडीशन वही है। m क्या होता है? फिक्स पॉजिटिव इंटीजर। a और b क्या है? कोई भी इंटीजर है। फॉर एग्जांपल अगर आप समझना चाहें 7 into 3 over modulo 4, देखो क्या है इसका मीनिंग। ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करो 21, उसको हमने किस पे काम करना है? 21 का मोडुलो मल्टीप्लिकेशन है मोडुलो 4। मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग तो ये है कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मॉड का मीनिंग वही है, 4 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचता है। अगर मैं 21 को 4 से डिवाइड करूं तो आप देख सकते हो सिंपल वही काम। पहले मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया, 4 into 5 का 20, रिमाइंडर क्या आ गया? 1। इट मींस दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है। वन मोर एग्जांपल जो आप बोलना चाहे स्टूडेंट, आप बोल सकते हैं 9 multiply 7 over modulo 5। इट मींस क्या है? देखो ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया? 63। क्या आ गया? 63। तो क्या होगा? लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर लिस्ट होना चाहिए when divided by 5। ठीक है, ये लिस्ट रिमाइंडर देना होता है। अगर मान लो कोई स्टूडेंट गलती से कहता है या जानबूझ के कहता है जी 11 पे डिवाइड किया 55, रिमाइंडर 8। बात ठीक है, रिमाइंडर 8 इस केस में आ गया, लेकिन ये लिस्ट रिमाइंडर नहीं है। लिस्ट मींस इसको 12 पे कंसीडर करें। यहां जो रिमाइंडर वो इससे कम होना चाहिए 60, रिमाइंडर क्या आ गया? 3। रिमाइंडर इसलिए जो नंबर से डिवाइड करते हैं उससे क्या होता है? कम होता है, 0 हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या आ गया? लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता है यहां पे? 63। 9 into 7 क्या बनता है? 63। 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आ गया? 3। तो ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अभी बताऊंगा कुछ समय के बाद कि इसमें कौन सा ग्रुप है और कौन सा नहीं है। अब तो हम करके देखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट भी बताऊंगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। सॉल्यूशन क्वेश्चन 20। देखो सबसे पहले हम क्या कंस्ट्रक्ट करें? कंपोजिशन टेबल। इसका मीनिंग लिखना चाहो आप लिख सकते हो लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a multiply b is divided by 7। ठीक है, कंपोजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट करें। आप खुद बनाएं, क्लोज करके बनानी आनी चाहिए आपको। अब फिर भी दिक्कत आए तो इसको समझ लेना। देखो मल्टीप्लाई मोडुलो 7 नंबर कहां से कहां तक है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 करो। 1 into 1 1 2 3 4 5 6। क्योंकि 7 से कम है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब करें 2 पे। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6
2 4 जा 8, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, 2 5 जा 10, 7 से डिवाइड करेंगे 3, 2 6 जा 12 डिवाइड करेंगे 5 एंड सो ऑन। इसी तरह चलना है 3 6 3 3 जा 9, 7 से डिवाइड करें 2, 12 7 से डिवाइड करें 5, 15 7 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1, 18 7 से डिवाइड करें रिमाइंडर 4, 4 को करें 4, 8 को डिवाइड करेंगे 7 से 1 रिमाइंडर, 4 3 जा 12 रिमाइंडर 5, 4 4 जा 16 रिमाइंडर 2, 4 5 जा 20 रिमाइंडर 6, 4 6 जा 24, 24 को 7 से करें 7 3 जा 21 रिमाइंडर 3। ठीक है, 5 को करें 5, 10 करेंगे रिमाइंडर 3, 15 करेंगे रिमाइंडर 1, 20 करेंगे रिमाइंडर 6। ठीक है, 5 5 जा 25 रिमाइंडर 4, 5 6 जा 30 28 2, 6 12 7 से करेंगे 5 4 3 2 1, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आती है? सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आएगी? क्लोजर। जो आपके सामने इस टेबल में रिजल्ट आए हैं, क्या वो सभी रिजल्ट हमारे एस से बिलोंग करते हैं? यस। क्या लिखोगे? ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7b बिलोंग टू एस और ऑल AB belong to set S. Hence, closure property is satisfied. Closure property is satisfied. Second कौन सी थी? Associative, जिसको कंप्लीट डिटेल में बताया था और फिर शॉर्ट में लिखने का तरीका भी बताया था। Associative property क्या होती है? पहले हम इसका जनरल ऑपरेशन लिखते हैं। A मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7b मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7c इज इक्वल टू a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7b मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7c फॉर ऑल a b c बिलोंग टू s। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का क्या मीनिंग है? देखो, व्हेन लिस्ट बाय डेफिनेशन है नॉन नेगेटिव रिमाइंडर कब? व्हेन a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज डिवाइडेड बाय 7। अब देखो, इसको करें सेम लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन, या इसको करें, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है, इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, इसलिए लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर भी सेम आएगा। हेंस क्या हो गया? ट्रू। लेफ्ट से चले थे, हम किस पे पहुंच गए? राइट पे। हेंस एसोसिएटिव इज सैटिस्फाइड। हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सैटिस्फाइड। ठीक है, थर्ड वन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखो, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, सिर्फ क्या है? एक कंडीशन लगी रिमाइंडर के ऊपर, ग्रुप तो मल्टीप्लिकेटिव है। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, लेकिन कंपोजिशन टेबल में आपको एक तरीका और बताया जो बिल्कुल आसान है, आपने अपनी आंखों से देखने से पता लग जाएगा। ये जो गिवन है सेम कहां पे आ रहा है? देखो, बिल्कुल सेम है। इट मींस जो इसके सामने वाला ये एलिमेंट है, ये हमारा क्या है? आइडेंटिटी है। एज 1 बिलोंग टू S, आल्सो A मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 फॉर ऑल A बिलोंग टू S। हेंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर उसी तरह डेफिनेशन को थोड़ा सा लिखना चाहे अच्छे से, आपको क्लियर होता है क्या है? 4
each element A belong to S, there exists A unique B Y belong to S such that A multiplication modulo 7B identity that is 1 B multiplication modulo 7A। ठीक है, तो अब देखो आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में क्या आई है, 1 आई है। तो आपने ये देखना है कि 1 कहां पे बन रहा है, 1 के सामने 1, 2 पे कहां बन रहा है 4, 3 पे 5, 4 पे 2, 5 पे 3, 6 पे 6। तो यहां पे क्या लिखोगे, इनवर्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 आर कौन से बन गए, देखो 1 का इनवर्स 1, 2 का इनवर्स बताओ कहां पे, देखो 4 के सामने, ठीक है। 3 में देखो कहां पे आता है 1, 5 के सामने। 4 कहां पे आ रहा है, 2 के सामने। 5 कहां पे आता है, 3 के सामने, ठीक है। और 6 कहां पे है, 6, ठीक है। सभी का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, यस, हेंस इनवर्स एग्जिस्ट, हेंस इनवर्स एग्जिस्ट। यूनिकली वर्ड लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, वो अंडरस्टूड है। फिफ्थ वन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में उसी तरह चेक करेंगे क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए स्टार बी, और यहां पे ऑपरेशन क्या है, 7 मोडुलो बी, बी 7 मोडुलो ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एस, हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ऐसा नहीं है कि एबिलियन है तो हमने बस ऐसे लिख देना है, उसका पता भी होना चाहिए। क्या पता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखा थोड़ी आएगा आपके सामने कि ये क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। इसका मीनिंग है, देखो क्यों है ये इक्वल, क्यों है, क्योंकि ए बी मल्टीप्लाई करो या बी ए की करो सेम आएगा। जब नंबर सेम है तो किसी सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर भी क्या आएगा, सेम आएगा, इसलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड है। दूसरा तरीका बताया आपको कि आप टेबल देख लें, टेबल कब बनाते हैं, जब स्मॉल फाइनाइट सेट हो ज्यादातर तब यूज होती है और इन ग्रुप्स में यूज होती है। तो इस टेबल को अगर हम देखें, अगर ये टेबल इस तरह से है, आपने मन में सोच लिया कि इसका ट्रांसपोज सेम आ रहा है, मैट्रिक्स की फॉर्म में सोच के ट्रांसपोज सेम आ रहा है, तो ये कम्यूटेटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए जो गिवन ग्रुप है ये एस ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 इज एन फाइनाइट। वैसे ये पूछा हुआ नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बता दिया फाइनाइट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है। एबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से, इसी तरह के और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 1 से लेकर 4 तक का, इससे इजी ही रहेगा, बाकी सेम रहेगा। इजी तो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कम है, ये वर्क कम करना पड़ेगा आपको, बाकी सेम है बिल्कुल। एक क्वेश्चन नंबर 22 है, आप ट्राई कर सकते हैं अपने आप, लेकिन मैंने इसको लिख दिया तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बाकी कोशिश ये करना, वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो कि एक्सरसाइज में शायद लास्ट में नंबर पे ये क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 22, ऑपरेशन 11 डिवाइड बाय 11 मीनिंग, ठीक है। अब यहां पे देखो 1 से लेकर 10 तक के नंबर भी दे सकता था और वो भी ग्रुप होगा। मैंने क्यों बता दिया, क्योंकि मुझे जानकारी है, आगे आप नहीं बता सकोगे, ठीक है। तो इसको अगर हम चेक करते हैं इसमें, लेकिन उसमें कुछ और नंबर दिए हैं 1 3 4 5 9, हो भी सकता है ग्रुप नहीं भी, आपको तो बता दिया कि है, लेकिन करने से पहले आपको नहीं पता लगेगा। चलो चेक करते हैं सारे प्रॉपर्टीज 1 से। 1 3 4 5 3 बन जा 3 9 12 11 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 15 11 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 4 27 11 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 5 4 12 से डिवाइड करोगे 1 16 से डिवाइड करोगे 5
29 4 9 जा 36 11 से करोगे 3 5 की देखो 5 15 करोगे 4 5 4 जा 20 यानी 9 रिमाइंडर 25 11 से करोगे यानी 3 रिमाइंडर 45 यानी 1 रिमाइंडर 9 से 9 27 पर यार 5 रिमाइंडर 9 4 जा 36 36 11 से डिवाइड किया 33 3 रिमाइंडर 9 5 जा 45 11 से करोगे 1 रिमाइंडर 9 9 जा 81 रिमाइंडर 4 ठीक है फर्स्ट प्रॉपर्टी करोगे अब देखो a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 किस पे b ये क्या है मेरे पास हमेशा सेट से बिलोंग करता है फॉर ऑल a b बिलोंग टू s इसके अंदर करता है ये सेट मेरे पास ये रहा जिसको s नाम दे दिया s से बिलोंग करता है सभी के लिए hence क्लोजर प्रॉपर्टी इज सैटिस्फाइड hence क्लोजर प्रॉपर्टी इज सैटिस्फाइड ठीक है सेकंड एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 ब्रैकेट b मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 c a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 b for all a b c belong to s अब मैं इसका मीनिंग लेकर चलूं इसका मीनिंग क्या है लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर कब when a cross b cross c is divided by ठीक है लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर वेन में ये भी लिख सकता हूं a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c a b c क्या है नंबर सिस्टम के अंदर से कुछ एक नंबर है सबसेट है तो ये मॉडल होगा ये दोनों सेम होंगे इज डिवाइडेड बाय इट मींस राइट हैंड साइड पे पहुंच गए ये क्या है राइट हैंड साइड हेंस एसोसिएटिव इज सैटिस्फाइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सैटिस्फाइड क्लियर अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की ओर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे है देखने से पता चल रही है ये लाइन और ये लाइन क्या है सेम है और किस नंबर के सामने होगा मल्टीप्लिकेटिव का वैसे ही बताया है एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है फॉर each a belong to s ठीक है there exist a identity element या there exist e belong to s such that डेफिनेशन लिख रहा हूं एक बार आइडेंटिटी की आपको रिमाइंड कराने के लिए e स्टार इसमें क्या है ऐसा 1 बिलोंग कर गया s को बिलोंग करता है आल्सो a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 e की जगह यहाँ पे 1 इज इक्वल टू a और a बिलोंग करता है ठीक है इट मींस क्या है हेंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट हेंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट ठीक है प्रॉपर्टी नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स for each a belong to s there exists a unique b belong to s such that a star b is equal to e is equal to b star a for this question क्या होगा a multiplication modulo 11 b is equal to 1 is equal to b multiplication modulo 11 a ठीक है अब देखो
इनवर्स चेक करना है। टेबल से चेक करने का तरीका वही है, बाकी 1 बाय 1 एलिमेंट लेके करो। 1 का करते हैं हम किससे करेंगे, बनाए 1 से करेंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग 1 का इनवर्स क्या हो गया, 1 हो गया। अगर मैं 3 का पूछूं, 3 की किससे करें, देखो सिंपल करते हैं, इससे 1 से करें नहीं बड़ी बात, 3 से करें 9 नहीं बड़ी बात, 4 से करने पर चलिए 3 की 4 से करें 12, जो कि मॉडुलो 11 पे काम करेगा तो क्या बनेगा 1 बनेगा, ठीक है। तो 1 3 का इनवर्स 4 और 4 का इनवर्स 3, 3 का इनवर्स क्या हो गया 4 और 4 का इनवर्स क्या हो गया 3। इसी तरह आप रिमेनिंग चेक कर सकते हो। एक इजी तरीका और बताया था कि आप इसको देखें ध्यान से। 3 में देखो कहां पे 1 बन रहा है, 4 के सामने 4, 3 के सामने 5, 9 के सामने और 9 5 के सामने। तो आप सिंपल लिखें इनवर्स ऑफ 1 3 4 5 9 r 1 4 3 9 5, हेंस इनवर्स एग्जिस्ट। सिर्फ देखने से पता लग रहा है आपको। फिफ्थ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये भी सिर्फ देखने से पता लग जाती है। और वैसे मैंने बताया है नंबर सिस्टम के अंदर ये प्रॉपर्टी लगभग होल्ड होती है हर जगह। अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन के कारण रिजेक्ट हो जाए अलग बात है, अदरवाइज नंबर सिस्टम में ये होल्ड होती है लगभग। मैंने इसलिए क्या पता कोई ऐसी कंडीशन हो जो इसको रिजेक्ट कर दे, ठीक है। A multiply modulo 11 B multiply modulo 11 A for all A B belong to S, hence commutative property is satisfied। तो ये क्या हो गया गिवन ग्रुप S modulo 11 multiply is an abelian। क्या प्रूफ कर दिया, is an finite, कितने ऑर्डर का, ऑर्डर क्या इसका 5 एलिमेंट है तो 5 फाइनाइट एबेलियन, ठीक है। क्या प्रूफ कर दिया हमने इसको, S विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 इज एन फाइनाइट एबेलियन ग्रुप, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है या एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे देखते ही पता लग गया। इस तरह के रोचक तरीके जानने के लिए क्या है, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर लास्ट है, ये एग्जाम्पल 15 होगा। एग्जाम्पल क्या है, लास्ट 15। एक सेट S दिया है 1 2 3 4 5 और हमें ऑपरेशन दिया है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। मैंने इसको देखते ही कह दिया कि ये नहीं है, ग्रुप नहीं है। मैंने इसको देखते ही कह दिया। एक तो होता है कि देख के थोड़ा सा सोचें, एक है कि सिर्फ देखते कह दिया कि नहीं ये ग्रुप नहीं है। तो इस तरह के जो इंटरेस्टिंग मेथड्स हैं या शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आप मेरे कॉम्पिटिटिव लेक्चर्स के अंदर देख सकेंगे। यहाँ पे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, फिर भी मैं आपको कॉम्पिटिटिव टच दे रहा हूं। क्या है देखो, अगर सभी नंबर कंटीन्यूअस में और यहाँ अगला नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, देखो इस क्वेश्चन में क्या था, 1 से लेकर 6 तक नंबर थे यानी 7 आ गया, यानी 1 से लेके p-1 p प्राइम को डेनोट करता है, वो मल्टीप्लाई में ग्रुप बनेगा। जबकि इसके अलावा कोई और है, अगर यहां क्या है, जैसे ये आ गया, ये प्राइम नंबर नहीं है, इसके एकदम तक ये स्टॉप हो रहा है, ये ग्रुप नहीं बनेगा। अब आपके एग्जाम में आता है 1.5 मार्क्स में, 1 मार्क्स में कंपल्सरी क्वेश्चन में कि क्या ये ग्रुप है, तो आप इसको कैसे बताएंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, या तो टेबल बना ले, कंप्लीट टेबल बना सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है तो बड़ी जल्दी शॉर्ट भी बता सकते हैं आप। टेबल अगर बनाएंगे इसकी, देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 1 2 3 4 5 2 4 6 means 0, 8 means 2, 10 means 4, 3 into 1 3, 6 means 0, 9 means 3, 12 means 0 3, 4 8 means
2 12 मींस 0, 4 4 का 16, 6 से डिवाइड करें 4 2, 5 1 5 10 4 15 3 2 1। अब देखो क्या ये सारे एस से बिलोंग करते नहीं करते? जीरो जो है, जीरो आगे इसके अंदर एस से बिलोंग नहीं करता। जीरो कई जगह आया, 2 भी 3 से करने पर 3 मल्टीप्लाई 2 करें, 3 मल्टीप्लाई 4 करें, 4 मल्टीप्लाई 3 करें, एडिशन मोडुलो 11, यानी इनका रिजल्ट जो है 6 यानी 0 0 मोडुलो हमारा क्या है यहाँ पे 6 0 6 0, और 0 एंड 0 बिलोंग नहीं करता किसको? एस को, यानी a मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 6 s को बिलोंग नहीं कर रहा फॉर एवरी a बी बिलोंग टू s। आपने इसका एक काउंटर एग्जांपल दे दिया। अगर बुक में भी दिया हुआ है, आप भी डायरेक्ट सोच सकते थे 2 into 3 का ऐसा एग्जांपल ढूंढ दिया जो क्या लिखोगे? एज 2 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 6 3 is equal to 0 और 0 not belong to s, therefore closure property is not satisfied। ठीक है, तो आप इसकी कंप्लीट टेबल बना के चेक कर सकते हैं या आपको डायरेक्ट पता लग गया। और मैंने सिर्फ देखने से बताया, या आपकी नोट दिया हुआ है बुक में, सभी एग्जांपल खत्म होने के बाद नोट दिया हुआ है प्राइम नंबर, और यहां 1 से लेके p-1 तक है तो वो ग्रुप बनेगा, अदरवाइज ग्रुप नहीं बनेगा। इस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, आगे भी किसी में आ सकती है, और 1 को ड्रॉप आउट कर देंगे तो आइडेंटिटी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और जो एडिशन के अंदर था, एडिशन के अंदर सभी ग्रुप होते हैं, इसके अंदर ये सभी ग्रुप नहीं होते, और इन ग्रुप्स का नाम होता है UN ग्रुप टाइप बोलते हैं। ये होता है मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n। इसको हम अपने कॉम्पिटिटिव लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपको मैंने मैक्सिमम एग्जांपल्स सॉल्व करा दिए हैं, शायद सभी कराए हो, एक आधा एग्जांपल हो सकता है आपके ऊपर छोड़ दिया गया हो। क्वेश्चन में भी काफी को टच किया है, एक या दो क्वेश्चन मुझे ऐसे लगता है आपके लिए प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो आप उन प्रॉब्लम्स को मेरी जो क्वेश्चन के ये लेक्चर्स हैं इनके कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, ताकि जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ज्यादा आ रही है उसको मैं अपने अगले लेक्चर में डिस्कस कर सकूं। मैक्सिमम क्वेश्चन को टच दे दिया, कुछ 5-4 क्वेश्चन छोड़े ताकि कुछ प्रैक्टिस तुम भी करो। सभी अगर मैं कर दूंगा तो तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, जिससे तुम्हें लॉस हो सकता है। सभी क्वेश्चन ट्राई करो, जो प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट बॉक्स में भेज देना, ताकि मैं जब भी अगला लेक्चर बनाऊं तो आपकी उन प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकूं। और जो बच्चा कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहा हो उसके लिए मैंने बताया ZN UN कॉम्पिटिटिव लेक्चर्स जो बनाए जाएंगे, आप उनको ध्यान से देखना, स्टडी करना। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको वो तैयारी करनी पड़ेगी। थैंक यू।